हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी लोगों का। तो ये वीडियो मैंने बनाया है जो आजकल बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, क्योंकि जब भी आरआरबी के फॉर्म्स निकलते हैं तो सबसे पहली क्वेरी ये होती है कि आरआरबी की सैलरी कितनी है, क्योंकि पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। जब आप कोई भी फॉर्म जो निकलता है हमारे फील्ड का नर्सिंग का, तो उसके अंदर जो स्टाफिंग की जो भी फॉर्म्स निकलते हैं उसमें क्या लिखा होता है, स्टाफ नर्स की पोस्ट होती है या नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है। और आरआरबी की जो पोस्ट निकलती है उसमें सीधा लिखा होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो सबको ये लगता है कि यार इसकी सैलरी कितनी होती होगी, मतलब जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं क्या उनसे ज्यादा सैलरी होती है इनकी, जो एम्स के अंदर सैलरी होती है, डीएसबी में सैलरी होती है, तो क्या इनकी सैलरी उनसे ज्यादा होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम सैलरी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है उसके अप्रोक्सीमेट सैलरी कितनी होती है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई देखो, एक तो होता है ग्रोस पे। ग्रोस पे मतलब टोटल सैलरी, भाई सारे अलाउंसेस मिला के, बेसिक पे मिला के टोटल सैलरी कितनी बनती है। और एक होता है नेट पे। नेट पे का मतलब होता है कि जितनी भी डिडक्शंस होती हैं, जितनी भी कटौती होती है, सारी कटौती होने के बाद अकाउंट में हमारी कितनी सैलरी आती है। तो दोनों चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से अलाउंसेस जो है वो हमारे इसके अंदर लगते हैं। तो जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सैलरी होती है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पे लेवल का, तो भाई इसके अंदर 7th पे स्केल होता है, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 46,200। लगभग लगभग ये आपका जो है 7th पे स्केल होता है, जिसके अंदर जो सैलरी आती है बेसिक पे के अंदर, जो 7th सीपीसी के हिसाब से 46,200 के आसपास में आती है, ठीक है। एक सेकेंड। तो ये आपकी लगभग लगभग इतनी आती है। उसके बाद में बात करते हैं भाई डीए की। अब होता क्या है भाई, इसमें ना अलाउंसेस काफी ज्यादा होते हैं, उसी का फायदा है, उसी की वजह से सैलरी जो है वो हमारी 90,000 1 लाख पहुंच जाती है। वरना अगर हम सिर्फ सीपी 7th सीपीसी के हिसाब से देखें तब तो सिर्फ 46,000 ही बनते हैं। जो डीए होता है भाई वो आपको अप्रोक्सीमेटली 21,000 से 25,000 मिलता है। जब हम न्यूली एज अ फ्रेशर ज्वाइन होते हैं तो लगभग 22,000 के आसपास में मिलता है, फिर वो बाद में फिर बढ़ता रहता है। तो 21,000 से 25,000 तक ये होता है, लेकिन जब एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करोगे तो लगभग आपको 22,000 के आसपास मिलेगा। जो आपका एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, ये लगभग आपका 8300 टू 8500 आपको मिलता है। अगर मैं बताऊं करेक्ट तो 8300 मतलब इतना मिलता ही है, ठीक है। जो ट्रेवल अलाउंस होता है आपका, वो होता है भाई आपका 5200 से लेकर के 5500 के बीच में आपका ट्रेवल अलाउंस मिलता है। और इसके अंदर एक अलाउंस और होता है नर्सिंग अलाउंस, वो आपको 9,000 मिलता है। जो नर्सिंग अलाउंस है वो आपको 9,000 मिलता है। 7,000 टू 9,000 के अंडर है इसका थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने 9,000 लिखा है कि भाई 9,000 तक मिलता है, पहले 7,000 मिलता था। ड्रेस अलाउंस भी मिलता है इसके अंदर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2,000 आप लेके चलो तो 1800 से 2200 के बीच में मिलता है, ठीक है। तो 2250 में लेके चल रही हूँ कि लगभग लगभग 2250 इतना तो ड्रेस अलाउंस मिलता ही है। बाकी अप्रोक्सीमेशन में अगर हम देखें तो 2000 से 2200 के बीच में मिलता है। तो ये सारे अलाउंसेस है जो कि आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और जब हम इन सब का एक अप्रोक्सीमेट सैलरी देखते हैं कि भाई इन सबको मिला के जो आपकी 7th पे स्केल का जो बेसिक पे लेवल है, फिर आपका डीए है, एचआरए है, टीए है, नर्सिंग अलाउंस है, ड्रेस अलाउंस है, सब कुछ मिला के जो आपकी सैलरी बनती है वो लगभग लगभग 90,000 से 1 लाख तक बन जाती है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी, अभी तो इसमें कटौतियां होंगी, है ना। तो ये तो होती है भाई जो आपके सारे अलाउंसेस मिला मुला के जो आपकी सैलरी बनती है। अब अगर मैं बात करूं भाई इसमें से अब कटौती कितनी होती है, सैलरी जो है वो कितने कितनी इसमें से कट होती है, तो कट का तो भाई कुछ ऐसा है, एक आरएल एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है, इसके अंदर जो है आपके 30 रुपए कटते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा भाई आपका एक न्यू पेंशन स्कीम है, इसके अंडर लगभग लगभग 6,000 से 7,000 रुपए कटते हैं। इनकम टैक्स ऑब्वियसली लगेगा, जितनी भी आपकी सैलरी है उस पर इनकम टैक्स लगता है, तो लगभग लगभग 7,000 से 8,000 जो है वो इनकम टैक्स लग जाता है। और एक मेंबरशिप होती है एनआरयूएम की मेंबरशिप, उसमें भी 500 रुपए लग जाते हैं। तो ये सारी रिकवरीज है, यानी कटौतियां हैं जो कि आपकी सैलरी में होंगी। जो मैंने आपको आपका ग्रोस पे बताया है 90,000 टू 1 लाख, उसके बीच में उसके अंदर जो जो कटौती होती है वो सारी ये होती है। एक 30 रुपए आरएलए के करते हैं, मोटा मोटा तो ये दोनों है। एक हमारा न्यू पेंशन स्कीम के अंडर 6,000 से 7,000 कटते हैं, और एक हमारे इनकम टैक्स के 7,000 से 8,000 रुपए जो है ये कटते ही हैं, ठीक है। जब आप जो ग्रोस पे है उसमें से जितनी भी कटौतियां होती है, अगर आप उसको माइनस करते हो
तो जो नेट पे आपके अकाउंट में आता है वो लगभग लगभग आपका 80,000 तक आता है, 70 टू 80,000 के बीच में आपके अकाउंट में आता है। 80 तो मान के चलो 80 के तक आपके अकाउंट में आ जाता है, 75 टू 80 आप बोल सकते हो कि लगभग लगभग आपका 75,000 से लेकर के 80,000 तक आपके अकाउंट में सैलरी आती है। दिस इज द नेट पे, मतलब सब कुछ कट कुटा के ये सैलरी आपके अकाउंट में आती है, विच इज बहुत अच्छी सैलरी है ऑफ कोर्स। तो इस सैलरी को देखते हुए कि भाई इतना एक महीने की इतनी सैलरी आपके अकाउंट में अगर आपको लानी है तो उसके लिए आपको मेहनत भी उसी के लेवल की करनी पड़ेगी। दूसरा, आरआरबी में देखो प्रमोशंस भी काफी अच्छे होते हैं, हर 2 साल में इसमें प्रमोशन होते रहते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट्स लगते रहते हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब का फायदा तो होता ही है। और आरआरबी का तो और भी बहुत सारे आरआरबी के तो फायदे हैं। अगर आप आरआरबी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब लेते हैं तो उसके तो और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो जरूर तैयारी करो इस एग्जाम की। पे लेवल इसका बहुत ही अच्छा है, सारे अलाउंस वगैरह लगा के बहुत ही अच्छा पे स्केल जो है वो इसका निकल के आता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, अच्छे से इसकी तैयारी करो और इस मोटिवेशन के साथ तैयारी करो कि एक सीट आपको उठानी ही उठानी है। अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को चाहिए मेरे अकाउंट में महीने की 1 तारीख को ये सैलरी मेरे अकाउंट में आ जानी चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। देखो सैलरी ज्यादा है तो मेहनत भी आपको उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको आरआरबी में सिलेक्शन चाहिए और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, तो आरआरबी के लिए हमने एक बैच भी लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर हम बिल्कुल सिलेबस उसी तरीके से करवाते हैं जैसे कि आरआरबी का एग्जाम आता है, जैसा कि आरआरबी का सिलेबस है उसी हिसाब से आपको सारा सिलेबस करवाया जाता है। उस बैच में आपको सारी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलने वाली हैं, आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, प्लस जो भी टॉपिक्स आपको करवाए जाते हैं उनके आपको एमसीक्यू सेशंस भी करवाए जाते हैं यूट्यूब पे, और उनकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, अगर आप सच में आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपने सिलेक्शन को और कंफर्म करना है तो आप बैच ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो भाई आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप सर्च करेंगे, जो ऊपर वाली वेबसाइट है इस पे क्लिक कर देना, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, इधर नर्सिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आरआरबी की बात करी, यहाँ पे आपको आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट दिख रहा होगा, इस पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो भाई ये हमारा नया बैच है वंदे भारत 1.0, ये बैच लॉन्च हो गया है। ये जो बैच है 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। हमारे प्रीवियस बैच भी चल रहे हैं बट क्योंकि वो स्टार्ट हो चुके हैं और आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो अभी स्टार्टिंग से बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है, तो भाई 14 अगस्त से हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है 1.0। आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। स्टार्टिंग से सारा सिलेबस आपको इसमें करवाया जाएगा। 75% ऑफ अभी इस बैच पे चल रहा है, अभी इसका प्राइस है 2499। अगर आपको ये बैच चाहिए तो आप यहाँ से इसको बाय नाउ करके यहाँ पे कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे आपकी जो सैलरी है वो उसमें 2% और ऑफ हो जाएगा, आपको 77% ऑफ मिल जाएगा। तो कूपन कोड लगा देना YT05। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है 9958776247, आप इस नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरीज है किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।